गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना आर्टिकल 21 स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा था हमने। ठीक है, तो हमने त्वरित सुनवाई के अधिकार तक लास्ट खत्म करा था। अभी नेक्स्ट जो आते हैं वो आर्टिकल्स हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, प्रयत्न करते हैं, कोशिश प्रयत्न करते हैं। चलो सोचो एक बार, फरमान का अपने एरिया अपनी गली में बहुत अच्छा खासा ऐसा है कि फरमान से शरीफ ज्यादा कोई नहीं है, गली वाले ये मानते हैं। पुलिस आई, फरमान से बात करी कि आपके ऊपर केस हुआ है और वो साबित भी है, आपको गिरफ्तार करना है। हथकड़ी लगाई फरमान को। फरमान ने क्या कहा कि भाई साहब मेरी गली में इज्जत है, ढंग से लेके चलो। और पुलिस वाले ने कहा मुझे ज्यादा मत सिखा। तो क्या होगा? फरमान बोलेगा मुझे आर्टिकल 21 के तहत हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, आप मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध कितने हो गए थे ये? मैं बताना कौन सा नंबर चल रहा था? ग्यारहवें का। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अमानवीय व्यवहार क्या हो सकता है? तो आज के बाद उसको डोरेमोन नहीं बोलना। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अगला शायद तुमको सुन के हंसी आएगी, पर हंसने वाली बात है नहीं। बेसिकली फांसी देने के विरुद्ध अधिकार। हाँ, सोचो क्यों? पुलिस अगर कोई ऐसा काम कर रही है उसके साथ जेल में कि वो चाह रहा है कि मैं रोज मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार मर जाऊं, तो क्या होगा? वो चाहेगा ना कि मुझे फांसी जल्दी हो जाए। पुलिस रोज मारती है उसे, बहुत गंदा मारती है, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो यही तो चाहेगा कि मैं रोज मर रहा हूं, उससे तो अच्छा है मैं दर्द सह रहा हूं, मैं एक ही बार मर जाऊं, सह लूंगा, है ना? इसलिए विदेश जाने का अधिकार। अगला आर्टिकल कहता है विदेश जाने का अधिकार है आपको। और ये अधिकार बाद में जोड़ा गया था। एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1988 में, वहां से केस अधिकार जोड़ा गया था। हमें तुम्हें केस नहीं बताया क्या था, इतना जान लो। मेनका गांधी के नाम से मत समझना ये गांधी परिवार की है, मतलब है, पर ये राहुल गांधी सोनिया गांधी के परिवार की नहीं है, नहीं है उन्हीं के परिवार की है, पर उनका इनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है अब, क्योंकि मेनका गांधी बीजेपी में और राहुल गांधी सोनिया गांधी का तुम्हें पता ही है कि शुरू से मेनका गांधी बीजेपी में ही है।
तो एक इनके ऊपर वो लगा दिया था उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने कि कुछ होगा इनका मामला विदेश में, तो इन पर रोक लगा दी थी कि आपको विदेश जाने का अधिकार नहीं है। तो इन्होंने केस करा था, तो फिर ये चीजें आई थी जीवन की स्वतंत्रता में कि आपको विदेश जाने का भी अधिकार है, आप जाओ। ठीक है, अगला है बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये जो बच्चों से बर्तन वर्तन वगैरह मंजवाते हैं ना, ये हलवाई वगैरह, ये अलाउड नहीं है, अपनी मर्जी से भी अलाउड नहीं है, सब कर सकते हैं। हाँ है, अब तुम्हारा अपना काम है, मान लो तुम्हारा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, अपना ही बच्चा है, कर लो, हाथ बटा रहा है घर वालों का। ये नहीं किसी को बकायदा श्रमिक बना के आप लेके आए हो, वो नहीं, नहीं 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 नहीं, अलाउड नहीं, संविधान ने अलाउड नहीं कर। क्यों? हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हुआ? 11-12? अच्छा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार, ये सरकारें एम्बुलेंस चालू करके ढिंडोरा पीटती है ना कि हमने एम्बुलेंस चलवा दी, इतनी एम्बुलेंस चलवा दी, चलवानी पड़ेगी भाई, मौलिक अधिकार है, और लोग केस कर देंगे राज्य के ऊपर, समझ गए? वही तो ना, लोग जागरूक है नहीं कुछ चीजों से, लोग का मतलब भाई सरकार ने एम्बुलेंस चलवा दी, 50-100 चलवा दी एम्बुलेंस, वोट देंगे भाई हम तो इसको, दे दो, कुछ पता ही नहीं, दे दो। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज प्राप्त करने का अधिकार। सॉरी, ये बड़े भाई लड़की पढ़नी है, ये बड़ी जो लड़की आई थी इसे पढ़ना है, वही मैं सोच रहा, मेरे तो लग तो मिली है 10th की। सरकारी अस्पतालों में जल्द उपचार पाने का अधिकार, किसने ढिंडोरा पीटा था इस चीज का? मोहल्ला क्लिनिक में हम उपचार कर रहे हैं लोगों का, सरकारी अस्पताल में हम
मुफ्त दवाइयां बांट रहे हैं भाई, बांटनी पड़ेंगी, जिम्मेदारी है तुम्हारी, वरना लोग केस कर देंगे। मौलिक अधिकार है लोगों के पास। आधी चीजें ना हमारे मौलिक अधिकारों में दे रखी हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दे हमें वो, हमारी मौलिक अधिकारों की पूर्ति करे। नहीं करे तो केस होगा डायरेक्ट, समझ गए? बस वही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, वो लागू तो कर देती है किसी चीज को और उसका ढिंढोरा पीटती है फिर। तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हें तो हमने तो बैठाया वहां पे संसद में, राज्य विधानसभा में हमने तो बैठाया चुन के। हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर वो जिम्मेदारी का निर्वहन करोगे ना तुम हमारे लिए। बहुत अच्छा मानते हैं हमने हमने ये कर दिया जनता के लिए। अच्छा जब मानती जनता, जब आप लोग सैलरी ना ले रहे हो तो उस काम के लिए। दिल्ली के एमएलए की सैलरी 2.5 लाख रुपए है आज के टाइम में, और सांसद की सैलरी है 1 लाख। 2014 में जब केजरीवाल जी आए थे तो सबसे पहला बिल जो पास करा गया था यही करा गया राज्य विधानसभा में कि एमएलए की सैलरी 2.5 लाख रुपए कर दी जाएगी, और हो भी गया क्योंकि सीट ज्यादा थी, 67 सीटें थी। बहुमत किसके पास था? उन्हीं के पास था। अगर तुम सार्वजनिक सेवा कर रहे हो ना तो सैलरी मत लो, इतनी बड़ी सार्वजनिक सेवा है तो। इतने बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं सांसद, उस बंगले में 4 कमरे बनवा दो, 4 कमरे छोड़ो, फ्लैट बनवा दो। जिनके पास घर नहीं है वो तो रह लेंगे, एक कमरे में भी रह सकते हो तुम तो। नहीं, हम तो बड़े बंगले में रह रहे। तो पता है कि हर एक सांसद का बंगला कितने गज में है? लगभग 500 से 1000 गज के बीच में है। सोचो 500 से 1000 गज के बीच में कितने फ्लैट बन सकता है? यहाँ हर कोई नेता केवल अपने लिए सोचता है। कुछ है जो देश के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते हैं, कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ज्यादातर ऐसे है जो जेब भरने के लिए बैठे हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? कल की बात मैं तुम्हें बता रहा था ना कि पार्टीज आई थी मेरे ऑफिस में, आरजेडी और बीजेपी, 2 लोग थे, बैठ के साथ खाना खा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर टीवी पे आएंगे ना तो कुत्तों की तरह लड़ेंगे, ठीक है? और उन्हें देख के जनता लड़ेगी, भाई मेरे वाला सही कह रहा था, मेरे वाला सही कह रहा था। और टीवी की डिबेट से हटते ही फिर वो लोग जाके चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, एक साथ बैठ के हंसी मजाक करेंगे। और जनता क्या कर रही है? भिड़ रही है। हमेशा से तुम्हें यही समझाया है, जब से पढ़ाना स्टार्ट करा तुम लोगों को, कि सही को सही और गलत को गलत डिफेंड करो। ये नहीं बीजेपी ने काम करा गलत ही करा होगा, कांग्रेस में काम करा है ये तो सही ही करा होगा, या गलत ही करा होगा, या सही ही करा होगा। क्यों किसी पार्टी के सपोर्ट में क्यों जा रहे हो? जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है वो गलत है। That's it। पॉलिटिकल साइंस ज्यादा पढ़ते हो ना पेपर की तैयारी के लिए, तो एक पॉलिटिकल साइंस साइंस स्टूडेंट का ये औचित्य है, कर्तव्य है कि वो चीज को ना बहुत बारीकी से समझे और समझ के एक विचारधारा पे पहुंचे कि आपको न्यूट्रल रहना है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। जीवन आवश्यकताओं का अधिकार। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। महिलाओं के साथ आचरण करने का अधिकार। ठीक है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। वैसे हमारे यहाँ सार्वजनिक नहीं दी जाती है, सार्वजनिक फांसी हमारे यहाँ नहीं दी जाती है, पता है ना तुमको। भारत में ऐसा कहा है कि किसी को चौराहे पे टांग दिया। ठीक है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पर है ये अधिकार तो लिख लो, क्या पता ऐसा टाइम आ जाए। किसी के ऊपर आ जाए ऐसा टाइम तो तुम बता तो सकोगे नहीं है अधिकार है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ? अरे यार, हमारे यहाँ तो कसाब को भी बैठा के गिराया गया था, फांसी को उसे एक कमरे में दी गई है। कसाब को जो मुंबई हमलों का पकड़ा गया था, मुंबई हमलों में। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। अब ये जो प्रचार होता है ना कि हमारी सरकार ने चिनाब ब्रिज में पुल बना दिया रेलवे का, आज तक नहीं बना था, हमने ऐसे ऐसे जगह सड़क बना दी जहाँ बनी नहीं थी, टनल बना दी। बनानी पड़ेगी, लोगों का मौलिक अधिकार है, काम करना पड़ेगा। अगला है सूचना का अधिकार। सूचना का मैं हटा दूं ये सब, अभी बहुत है। हाँ, अभी रुकना, 23 हो गए ना। ट्वेंटी 3 हो गए थे। सूचना का अधिकार। इसके लिए क्या कौन सा एक्ट लाया गया था? आरटीआई एक्ट 2000। आरटीआई एक्ट 2005। प्रतिष्ठा का अधिकार। ठीक है। न्यायालय में
आदेश अपील का अधिकार। न्यायालय में अपील का अधिकार। पारिवारिक पेंशन का अधिकार। पारिवारिक पेंशन का अधिकार। मैंने कल कंप्लेंट डाली है इसी वजह से। हाँ, और जिस दिन वो कंप्लेंट गोगलपुरी थाने में पहुंच गई ना, दयालपुर थाने में, हड़कंप तो मचेगा जरूर, 1% को मचेगा, क्योंकि वो कंप्लेंट मैंने ऐसी ऐसी जगह नहीं डाली। अब ऐसे अधिकार आ रहे हैं जिन्हें सुन के तुम्हें हंसी आएगी। आ गई होगी। चलो, सबसे पहला अधिकार ऐसा, मतलब हंसने वाला अधिकार। है मना वो थोड़ी है, तूने को मना नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मनी मौलिक अधिकार से तो कुछ नहीं। सोने का मना नहीं है, अधिकार है तुम्हारा, पर सोने से जो नुकसान होने वाला है वो तो बताऊंगा ना मैं, और वो बताऊंगा इस तरीके से तो तुम सोओगी नहीं फिर अपने आप ही। ये जो बाइक लेके जाते हैं ना, ये वीडियो में जो आवाज आती है पीछे से हॉर्न की, एक एक बाइक वाले को पकड़ के ना हवाले कर सकता हूँ पुलिस वालों के, क्योंकि मेरा अधिकार है। शोर प्रदूषण से, शोर प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। ध्वनि प्रदूषण, तुम्हें समझ में आ रहा है? जीवन जीवन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में यही लिखा गया, पहली लाइन। ये कैसे संबंधित हो रहे हैं सारे के सारे? एक चीज सोच के देखो, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। मान लो कहीं ध्वनि प्रदूषण इतना हो रहा है कि कान के पर्दे फट गए, हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु, जीवन का अधिकार समाप्त। सोने का अधिकार, कहीं ऐसी जगह पे है कोई ऐसा सीनियर अपने जूनियर को इतना काम करवा रहा है कि सोने भी नहीं दे रहा, ना सोने से क्या दिमाग की नसें फट जाएंगी। एक लिमिट होती है आदमी की कि कितना काम करेगा। जाम मुक्त सड़क पाने का अधिकार क्या है? क्यों? ये केस बनेगा एम्बुलेंस के ऊपर। लोग आज भी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए सोचते हैं कि वो एम्बुलेंस वाले ने फालतू की बजा रखा है। सोचते हैं लोग कि एम्बुलेंस खाली जा रही है पर हॉर्न बजा रखा है फालतू की। ये सोचो ना कि वो लेने जा रहा हो, क्या पता, पर नहीं सोचते। लोग रास्ता देने को तैयार नहीं होते एम्बुलेंस को।
पारिवारिक पेंशन का अधिकार, क्या पता वो परिवार ऐसी हालत में आ गया हो जिसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो किसका सहारा? हाँ, न्यायालय में अपील का अधिकार, केस करने का नहीं, अपील का। सोच लो तुम्हारे जिला न्यायालय ने किसी ऐसे केस में तुम्हें सजा सुना दी जो तुमने करा नहीं था, है? सुना दी सजा, तुम्हें पता है तुमने नहीं करा, पर सजा फांसी की सुना दी या जेल की सुना दी, और तुम्हारे जीवन के अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है ना। अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जाओ, ठीक है। प्रतिष्ठा का अधिकार, ध्यान दिला देना इसको। प्रतिष्ठा का अधिकार क्यों? मान लो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं वहाँ सुनाता था तिवारी सर के स्टूडेंट, वहाँ कोचिंग सेंटर में, जब मैं सुना रहा हूँ तुम्हें, तो सुनाते वक्त ऐसा नहीं है कि मैं अपने शब्दों का चयन ढंग से नहीं करता था, मैं तुम्हारे साथ गाली गलौज थोड़ी करता था। मैं तुम्हें एक उस चीज़ को समझाता था कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं तुम्हें इस चीज़ पे डांटता था, मैंने ये तो नहीं गाली गलौज तो नहीं करी ना तुम्हारे साथ। क्या पता अगर मैं उस टाइम पे तुम्हारे साथ गाली गलौज कर देता और तुम्हारी प्रतिष्ठा को धक्का लगता, और ऐसा धक्का लगता कि तुम डिप्रेशन में चले जाते। डिप्रेशन में चले जाते तो क्या हो जाता? एक तरीके से आदमी जिंदा लाश बन जाता है। वो नहीं, ये चीज तो सोचने वाली है ना कि कौन आदमी सकारात्मक डांट रहा है, कौन आदमी नकारात्मक डांट रहा है। कोर्ट इसके ऊपर तो फैसला करेगा ना। फिर आप लोगों ने मुझे फीस दी है अगर, तो मेरा हक बनता है आपको डांटना अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, मेरा नकारात्मक डांटना जब हो जाएगा जब मैं आके किसी कहीं और चीज का गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर उतार दूं, पीट दूं आते ही बेमतलब, जैसे स्कूल में होता हमारे साथ। स्कूल में होता था ना कि टीचर को गुस्सा आ रहा अपनी दीदी के ऊपर, उतार दिया बच्चों पे। ठीक है, अगला अधिकार है